जवाबदारी के साथ काफी अकाउंटेबिलिटी आती है। और आपको अनसर्टेनिटी होती है, शंका होती है, और काफी सवाल होते हैं, ये कैसे करना है, क्या तरीका होना चाहिए, कौन सी चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो एक गुरु का काम ये भी होता है, वो कभी हमें ये नहीं कहते कि यहाँ पे जाओ। वो सवाल पूछ के हमारे पास हमको उस राह तक खुद चलाना सिखाते हैं। स्टार्टिंग में फाउंडेशन डालने के बाद हम अभी बिल्डिंग जितना चाहे ऊपर लेके जा सकते हैं। एंड दैट इज हाउ सर हैज हेल्प्ड अस। सबसे कठिन और सबसे मुश्किल है, आप किसी की राय बदल सकते हो, लेकिन उनकी मान्यता बदलना ये बहुत ही मुश्किल काम है। आज मैं अलग हूँ, मेरा भाई अलग है, मेरी वाइफ अलग है, मेरे पेरेंट्स अलग है, मेरा बेटा अलग है। इन सबको साथ में लेके कैसे चलना, एक लीडर कैसे होना, खुद के सपने सिर्फ पूरे ना करना, अपने आसपास वालों के सपने अपने सपने बनाना। मेरे पास कमी नहीं है सवालों की मेहता जी के लिए। जैसे जैसे आप रास्ते में चलते जाते हो, आपके सवाल बदलते जाते हैं, और आपको जब एक गुरु मिल जाता है तो उसका कोई अंत नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं रिलेशनशिप मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट के गुरु, जो कि करीबन 50 सालों से रिलेशनशिप मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को फायदा दे रहे हैं। इनका नाम मिस्टर मुरलीधर मेहता है। मुरलीधर मेहता जी से मिलकर हम गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसा कि हम पहले भी हमारे एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं, और इसकी समझ को एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसकी समझ गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी समझ गहरी होती जा रही है। चलिए मिलते हैं मिस्टर मुरली मेहता जी से, और जहां तक भी हमारी समझ जो है गहरी हुई है और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। मेहता जी, मैं आपका इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेहता जी। थैंक यू। थैंक यू। सो मेहता जी, आपने पिछले कई सारे एपिसोड गुजर गए हैं जब ये एपिसोड हम चला रहे हैं, और जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप हमें जो है इस समझ की गहराइयों में लेके चले जाते जा रहे हैं। सो अब आज आप क्या एग्जाम्पल देना चाहोगे, क्या कहानी बताना चाहोगे, जिससे कि हमें समझ में आए, समझ में तो आ गया है, थोड़े और गहरे जाए कि गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है। मेहता जी, ओवर टू यू। गुरु का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा हमारा सबके जीवन में है। मैं बार बार दोहराता हूँ कि बिना गुरु जीवन चलता नहीं, होना ही चाहिए। हर क्षेत्र में एक गुरु होना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत तेजी से हवा चलती है, तूफान आता है और शांति हिल जाती है। एक छोटी सी कहानी है। अर्जुन जा रहे थे मत्स्य वेद के लिए, साथ में भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ध्यान रख के मत्स्य वेद करना। तो उसने कहा कि मत्स्य वेद तो मैं करूंगा, लेकिन आप क्या करोगे भगवान? भगवान मुस्कुराए और कहा कि जो पानी में प्रतिबिंब है मछली का, जिसको देख के तुझे मत्स्य वेद करना है, वो पानी को स्थिर रखने का काम मैं करूंगा। वो पानी हिलता रहता है, उसको स्थिर रखो। जब भी मैं उसको स्थिर रखूंगा, तब जाके तुम बराबर ध्यान से उसका मत्स्य वेद कर सकते हो। तो जीवन में लक्ष्य वेद करना है तो गुरु की बहुत जरूरत रहती है। वो हमारे मन का पानी शांत रखता है, स्थिर रखता है, और हम अच्छी तरह से लक्ष्य वेद कर सकते हैं। बहुत गुरु की बढ़िया। अगत्यता बहुत रहती है हर वक्त। और ये मुझे कहानी बहुत सुंदर लगी कि मन का पानी स्थिर रखने के लिए गुरु जरूरी है। बहुत बढ़िया मेहता जी, कहानी तो बहुत गहरा मतलब बताती है, बहुत सुंदर तरीके से गुरु के इंपॉर्टेंस को बताती है। सिर्फ मुझे इतना बताइए मेहता जी, मत्स्य वेद का क्या मतलब होता है? वो जो एक खंभे के ऊपर, बड़े ऊंचाई के ऊपर एक घूमता हुआ चक्र था, उसमें एक मछली रखी थी, और वो मछली को पानी में देख के उसका लक्ष्य लेके उसको मारना था, उसका वध ओह। करना। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि गुरु जो है वो मेरा हाथ पकड़कर वो बाण चला देगा, ऐसा मेरी हेल्प कर देगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर वो पानी अगर शांत नहीं है, और यहाँ तक तो सोच जाती नहीं है, बहुत गहरी बात थी मेहता जी।
गुरु किस प्रकार से अपना रोल निभाता है, ये कहानी के द्वारा बहुत अच्छे से समझ में आया। बहुत बढ़िया। बहुत कठिन काम है। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, और ये तो शिष्य के द्वारा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये गुरु ही कर सकता है। बहुत बढ़िया। सो मेहता जी, हर एपिसोड में आप एक कहानी के द्वारा आप इस चीज को समझाते हैं, और हर कहानी में, हर एपिसोड में हम एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी रखते हैं। सो आज के इस एपिसोड में भी आपके एक शिष्य हमारे साथ में जुड़े हैं, मिस्टर दर्शन शाह, मुंबई से हैं। और मैं उनको बुलाना चाहूंगा, और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में कैसे रहा वो मैं जो है वो उनको इनवाइट करके उनके द्वारा ये बुलवाना चाहता हूं। मेहता जी, विथ योर काइंड परमिशन। प्लीज प्लीज, प्लेजर। दर्शन शाह जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु के आज के इस एपिसोड में। आप अपना वीडियो चालू कीजिए। दर्शन जी, मैं आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहता हूं कि दर्शन जी जो है वो हरकेश रबर LLP इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और पिछले कुछ सालों में करीबन 6-7 साल पहले दर्शन जी की मुलाकात जो है वो मुरली मेहता जी से हुई, लेकिन पिछले 6-7 सालों में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ उन्होंने अपने बिजनेस में की है वो वाकई में काबिल तारीफ है। सो दर्शन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु के आज के इस एपिसोड में। और नमस्कार। नमस्कार दर्शन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज से 6-7 साल पहले आपकी मुलाकात हुई मेहता जी से। सो ऐसी क्या परिस्थिति आपके सामने थी जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि आपको मेहता जी को अप्रोच करना चाहिए, उनकी गाइडेंस लेनी चाहिए, और और फिर आपको किस प्रकार से उसका फायदा हुआ उसके बारे में भी बताइए। दर्शन जी, ओवर टू यू। जरूर। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवाइट करने के लिए आपके शो में, और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं मुरली मेहता सर को थैंक यू भी कह पाऊँ, और उनका जो इम्पोर्टेंस है वो, और उनके जैसे व्यक्ति का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या क्या होता है, एक शिष्य की लाइफ में क्या होता है, वो दूसरों से भी शेयर कर पाऊँ। सो मेरी मुलाकात मुरली मेहता सर से करीबन 9 साल पहले पहली बार हुई थी। मेरी वाइफ उन्हें जानती थी, एंड दैट इज हाउ आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। उसकी वजह से मैं उनको पहली बार मिला वहाँ पे। एंड तकरीबन 7 साल पहले हम एक फैमिली बिजनेस से हैं, मेरे पिताजी ने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया था, और तकरीबन 7 साल पहले हमने एक नया डिवीजन स्टार्ट किया, जिसको मैं और मेरा जो छोटा भाई है, हम लोग इसको आगे ले जाने वाले थे। तो हमने मतलब एब्सोल्युटली जीरो से वो बिजनेस शुरू किया था, और उसका उसकी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है, वो हमारे पास थी। तो जवाबदारी के साथ काफ़ी अकाउंटेबिलिटी आती है, और आपको अनसर्टेनिटी होती है, शंका होती है, और काफ़ी सवाल होते हैं, ये कैसे करना है, क्या तरीका होना चाहिए, कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में करनी चाहिए, कौन सी खुद करनी चाहिए, कौन सी किसी और के पास करवानी चाहिए। सो ये सब जो थी वो स्टार्टिंग के टाइम में ये सब सवाल बहुत थे मेरे मन में, और मुरली मेहता जी को सिंस मैं पहले मिल चुका था, तो और उनके बारे में मैंने काफ़ी सुना था। उनके दूसरे शिष्य हैं कुछ लोग जो जिन्होंने उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया था। तो दैट इज़ हाउ आई थॉट के मैं मुरली सर को पहले मिलूं और उनकी राय लूं। और मुरली मेहता सर मतलब सही में एक गुरु का जो कहते हैं, एक पर्सनालिटी होती है, उनकी एक इमेज होती है, वो मुरली मेहता सर को परफेक्टली सूट करती है। आप उनसे कभी भी मिलिए तो आपको एक शांतता लगती है, आप खुल के उनसे बात कर सकते हो, वो कभी किसी को गलत नहीं ठहराते, जजमेंट नहीं करते। और फिर पहली बार हम मिले, मैंने उनके साथ चर्चाएं की, मेरे मन में क्या सवाल थे, कुछ सवालों के लिए उन्होंने मुझे हेल्प किया, और वैसे करते करते वी केप्ट मीटिंग रेगुलरली। हम मिलते गए, अपने सवाल अपने आप, हम सवाल पूछेंगे तो वो और दो सवाल पूछेंगे। सो एक गुरु का काम ये भी होता है, वो कभी हमें ये नहीं कहते कि यहाँ पे जाओ, वो सवाल पूछ के हमारे पास हमको उस राह तक खुद चलाना सिखाते हैं, जो एक बहुत बड़ी
बात है अपने आप में, कि हमको लगता है कि वो जवाब हमारा ही है गुरु का नहीं है। वो सवाल सुलझते गए। मैं और मेरा भाई काफी फैमिली बिजनेसेस में आप देखते हैं कि बिजनेस बढ़ते रहता है, और कोई अलग अलग तरह की चैलेंजेस होती है व्हेन यू आर वर्किंग विथ फैमिली इन अ बिजनेस। तो मुरली मेहता सर ने मुझे गाइड किया, मेरे भाई को गाइड किया, एंड वी वर एबल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर इन वेरी अर्ली डेज, कि भाई हमको क्या करना है, हमारा साथ में विजन क्या है, हम कैसे इसको आगे लेके जाएंगे, हम दोनों में हमेशा कैसे एकता बनी रहे, कैसे सिंक्रोनाइजेशन बना रहे, क्या क्या टाइप की कठिनाइयां आगे आ सकती है, और उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। वो कठिनाइयां आने के पहले ही हमने उन सब का जो है वो एक कहते हैं ना, एक स्ट्रक्चर बना दिया कि ये होगा तो हम क्या करेंगे, ये होगा तो हम क्या करेंगे। बहुत उस बढ़िया। स्टार्टिंग के मेहनत की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि हमने फाउंडेशन बना दिया हमारे बिजनेस, कि वो स्टार्टिंग में फाउंडेशन डालने के बाद हम अभी बिल्डिंग जितना चाहे ऊपर लेके जा सकते हैं। एंड दैट इज हाउ सर हैज हेल्प्ड अस। एंड one of the biggest change that he has made is changing our belief system. अपनी जो मान्यता होती है उसको बदलना मेरे हिसाब से सबसे कठिन और सबसे मुश्किल है। आप किसी की राय बदल सकते हो, लेकिन उनकी मान्यता बदलना ये बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत तो बढ़िया। यहाँ पे मुरली मेहता सर ने हमको बहुत ही हेल्प किया, गाइड। बहुत बढ़िया। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कितना गहराई में जाकर मेहता जी ने जो काम किया है आप लोगों के बीच में, फैमिली के बीच में एक रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखने का काम और आपके बिलीफ को चेंज करने का काम, इतनी गहराई में, इतने डीप जाकर उन्होंने जो काम किया है, वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था दर्शन, ठीक। मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा था कि जब आपके दोस्तों ने आपको बोला कि आपको मेहता जी को मिलना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला आपको कि आपको मेहता जी से मिलना चाहिए? मे बी आपके कुछ प्रॉब्लम उन्होंने देखे थे, आपका बिजनेस स्ट्रक्चर देखा था। व्हाई डिड दे से यू दैट आपको मेहता जी से मिलना चाहिए? ओके। सो इस पर्टिकुलर केस में मेरे दोस्त ने मुझे ये नहीं कहा कि आपको मेहता जी से मिलना चाहिए। मेरे दोस्त ने मेरे साथ बहुत सालों तक शेयर किया था, कि दो दो साल तक, कि मेहता जी ने उनको कैसे हेल्प और गाइड किया। और वो मेरे दोस्त जो है वो कोइंसिडेंटली मेरे फादर इन लॉ थे, हु हैज बिन वर्किंग विद मुरली मेहता सर फॉर मोर देन 30 years। तो अच्छा। ड्यूरिंग द क्वेश्चंस जो मेरे मन में सवाल आ रहे थे, तब मैंने ही उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं मुरली मेहता सर से मिल सकता हूँ, मैं उनको मिलना चाहता हूँ। और उस तरीके से हमारा जो है वो काम स्टार्ट हुआ। सवाल मन में ये थे कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे हम दो भाई साथ में मिलके काम कर सकते हैं, कैसे हम बड़ा सोच सकते हैं, कैसे हम फैमिली बिजनेस की तरह नहीं बट एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह काम कर सकते हैं। एंड जब आप जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे काम रहते हैं, तो कौन से कामों को प्रायोरिटी देनी चाहिए और कौन से काम बाद में करने चाहिए। तो आपके जो प्रायोरिटीज रहते हैं वो रहते हैं बिजनेस बढ़ाना, पैसा कमाना, सक्सेस, थिंग्स लाइक दैट। मुरली मेहता सर एक गुरु हैं, उनका एक तजुर्बा है, उनका एक एक्सपीरियंस है, जिससे उन्होंने लाइफ के दूसरी चीजों को भी प्रायोरिटी देना, जैसे अपने परिवार को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी हेल्थ को, अपने माइंडसेट को, वो सब भी, वहां पे हम कहाँ हैं, और इसके पीछे भागने में वो ना छूट जाए, उन उन एरियाज में भी हमें काफी मदद की। और परफेक्ट, परफेक्ट। मुझे एक प्रश्न और आपसे करना है दर्शन, लेकिन उससे पहले मैं मेहता जी आपको बुलाना चाहूंगा। और मेहता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो भी वक्त दर्शन ने आपके साथ में बिताया है एक शिष्य के नाते, तो आपने उन्हें किस प्रकार से जज किया? एज ए शिष्य उनका क्या बिहेवियर था? कैसे वो आपसे सीखते थे चीजों को, कैसे वो चीजों को लेते थे, और उन्होंने जो चीजें आपके बारे में बताई हैं, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे मेहता जी? फर्स्ट ऑफ ऑल
जो उन्होंने मेरे बारे में बताया उसके लिए थैंक्स अ लॉट। बहुत जनरस है अप्रिशिएट करने में। और सत्य है। उसका अनुभव मुझे ऐसा हुआ है कि वो बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान है, वेरी रिस्पेक्टफुल, विनम्र, वेरी इंटेलिजेंट, वो सेंसिबल एंड सेंसिटिव एट वंस है, दोनों चीज में है। अपने स्टाफ का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। बहुत बड़े ख्वाब है और वो ख्वाब के पीछे बराबर सख्ती से प्लान्ड वे जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हम जब भी मिलते थे तभी मेरा एक इंसिस्टेंस होता है कि एजेंडा लेके आप हम बात करेंगे, वी शुड बी क्लियर अबाउट अवर एजेंडा टुडे। तो उनका एजेंडा हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग रहता था, उसके साथ डिस्कशन करने का मजा आता था, उसके पॉइंट्स अच्छे थे, अच्छी चर्चा होती थी। कभी टायर्ड नहीं लगते थे लेकिन आनंदित लगते थे, मजा आता था। आई हैव एंजॉयड माय सेशंस विद हिम एंड आई हैव एंजॉयड हिज कंपनी अ लॉट। वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक सो कोई भी यू फॉर रिलेशन, बीइंग। एक सक्सेसफुल रिलेशन तब बनता है, या गुरु शिष्य का रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल तब होता है जब दोनों तरफ से इंटरेस्ट जो है वो रहे, और दोनों तरफ से जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो परफेक्ट रहे। एंड दैट इज द रीजन कि इस रिजल्ट पे आप लोग आ पाए कि एक अच्छा, दर्शन जी, आपका बिजनेस बन गया है आज की तारीख में। लेकिन आपको क्या लगता है दर्शन जी कि, और शायद मेहता जी आपको नहीं मिलते तो भी बिजनेस में देयर आर चांसेस कि आप ग्रो हो जाते थे, बिजनेस में बहुत सारे लोग ग्रो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने एक्सपीरियंस से जो आपने समय बिताया मेहता जी के साथ में, उससे आपको क्या लगता है कि अगर मेहता जी आपको नहीं मिलते तो, और आप अपना टारगेट भी अचीव कर लेते हैं, लेकिन क्या चीज जो है जो मेहता जी से आपको मिली है टारगेट के अलावा, अगर आप उनसे नहीं मिलते तो वो चीज आपको नहीं मिल पाती, वो क्या लगता है? जीवन कैसे जीना चाहिए और उसमें क्या एक इंसान को ध्यान में रखना है और कौन से पहलुओं को ध्यान में रखना है, डेफिनेटली मुझसे छूट जाता अगर मैं मेहता जी को नहीं मिलता। हम 7 साल से काम कर रहे थे और कर रहे हैं। 7 साल एक रिलेटिवली बिजनेस की लाइफ में एक छोटा सा स्पैन होता है। यू आर राइट, हो सकता है कि समथिंग एल्स कुड हैव हैपेंड, कुछ और हो सकता है इससे बिजनेस के लिए सक्सेसफुल हो जाओ। लेकिन ये बिजनेस हम 40 साल तक मिनिमम करने वाले हैं। आई एम 38 ईयर्स ओल्ड, तो 40 नहीं तो एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड। आज हमारे पास वो क्षमता है, वो कॉन्फिडेंस है, वो बिलीफ है, वो रास्ता है जिससे हम 30 साल तक सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। अप्स एंड डाउन आते रहेंगे बिजनेस में, बट लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, परिवार के साथ वक्त बिताना कितना जरूरी है, भाई के साथ अलाइनमेंट होना कितना जरूरी है, किस चीज पे ध्यान देना और कहाँ पे फोकस करके कन्विक्शन के साथ काम करना, कहाँ पे कुछ चीजों को नहीं पकड़ के रखना, और छोटी मोटी चीजें हैं तो जाने देना। इन इन सब एरियाज में जो है, मतलब सर ने जो सिखाया है वो, कहते हैं ना, वो बिजनेस तो एक पहलू है जिंदगी का, बहुत सारे और पहलू हैं। सेहत है, परिवार है, माँ बाप है, अलग अलग रिश्ते हैं, खुद की मेंटल हेल्थ है, खुद की डिजायर्स है, गोल्स है। आज मैं अलग हूँ, मेरा भाई अलग है, मेरी वाइफ अलग है, मेरे पेरेंट्स अलग है, मेरा बेटा अलग है। इन सबको साथ में लेके कैसे चलना, एक लीडर कैसे होना, आगे कैसे आना, खुद खुद के सपने सिर्फ पूरे ना करना, अपने आसपास वालों के सपने, अपने सपने बनाना, और उसमें जो एक सेटिस्फैक्शन है, उसमें जो एक खुशी है, ये सब जो चीजें हैं मैंने सर से सीखी है। तो बिजनेस एक पहलू है, ये नहीं करेंगे तो कुछ और करेंगे, और उसमें भी कैसे सक्सेसफुल रहना, ये बिजनेस नहीं तो कोई और बिजनेस, बट जिंदगी में कैसे सक्सेसफुल रहना और हमेशा ध्यान में रखना। और दूसरी चीज अपनी मान्यता, जैसे मैंने पहले भी कहा, भाई एक हम अपने आप में लिमिट सोचते हैं कि हम यहीं तक पहुंच सकते हैं, यही हो सकता है, या दुनिया ऐसे ही चलती है। जैसे एक थोड़ी सी पर्सनल चीज है बट मैं शेयर करना चाहूंगा, मेरी एक मान्यता थी कि लाइफ इज टफ,
फॉर सर्टेन रीजंस, मतलब एक आवाज मेरे दिमाग में हमेशा कुछ भी हो रहा है, जिंदगी मुश्किल है, ऐसी मेरी एक मान्यता। ये मान्यता आप सोचिए, अगर मैं 70 साल तक होता और मैं यही सोचते रहता, और आज अगर मेरी ये मान्यता नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट मेरे अगले 40 साल पे कैसा होगा, ये शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है जी। ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं तो हैरान हुआ ये सुन के दर्शन जी कि आप 38 ईयर्स के हैं, और अगर मेहता जी अगर आपकी मान्यता को नहीं बदलते, यू नो आपकी एज मुझे ऐसा लगा करीबन 23-24 साल की होगी, लेकिन मेहता जी अगर आपकी मान्यता नहीं बदलते तो आज आप मुझे कम से कम 55 साल के लगते हाँ, मान्यता मुझे, बदली है इसीलिए इतने यंग लग रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, मुझे ये बोला गया है। मैं जब जब से छोटा था, मेरे दोस्त, मेरे करीबी दोस्त मुझे हमेशा ऐसा बोलते थे यार। जब मैं 23-24 साल का था, जैसे आप बोल रहे हो, तब वो मुझे बोलते थे यार तू 40 साल के बंदे की तरह सोचता है और बोलता है। आज मुझे ये नहीं, कोई नहीं बोलता, सो कहीं ना कुछ काम कर गया। मेहता नहीं, जी का बहुत जादू। बड़ा काम कर गया, बहुत बहुत बड़ा काम कर गया। दर्शन, आप कितने सालों के बाद आपका ये जो मेहता जी के साथ में जो जो आपकी कोचिंग चली है, वो आप जी कितने, मतलब आज से 7 साल पहले आपने शुरू किया, और जी। कितने कितने सालों तक आप मेहता जी के साथ में एक्टिवली कोचिंग करते रहे? आप पूरे 7 साल कह सकते हो। मैं, मेरे पास कमी नहीं है सवालों की मेहता जी के लिए। जैसे जैसे आप रास्ते में चलते जाते हो, आपके सवाल बदलते जाते हैं, और आपको जब एक गुरु मिल जाता है तो उसका कोई अ, अंत नहीं है। सो कुछ कुछ सिचुएशंस की वजह से, हाँ, अगर पहले महीने में 2 बार मिलते थे, तो अभी थोड़ी सी मुलाकात कम होती है। कोविड हो गया बीच में, पर्सनल मीटिंग्स कम हो गई, बट सवालों की कमी नहीं है। मैं बोलूंगा मैं आज भी उनका शिष्य हूँ, और जब तक सर चाहेंगे तब तक मैं उनका शिष्य रहूंगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट, सुपर। सो दर्शन जी, बहुत अच्छा लगा आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो। मेहता जी ने जो एक्सपीरियंस बताया, डेफिनेटली उसमें तो बहुत गहराई थी कि गुरु का महत्व बताया, लेकिन ये दो अलग अलग फ्लेवर है, और आपकी बातों में भी बहुत बहुत गहराई थी, जिससे कि हमें समझ में आया कि गुरु किस प्रकार से जो है वो चीजों को क्रिएट कर सकता है उसके शिष्य के लिए, जिससे कि उसकी जिंदगी बन जाए, है ना। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन जी, आपके एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर करने के लिए, और मेहता जी एक और कहानी हमारे साथ में आज शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, और मुझे ये मौका देने के लिए, एंड थैंक यू सर। आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। सही में मैं आपका खूब आभार मानता हूँ, मुझे मेरी जिंदगी में आने के लिए और ये करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।